आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आजकल हर घर में झगड़ा फसाद, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, किसी चीज़ का इल्म नहीं है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ झगड़े, घर बर्बाद हो रहे हैं। तो हमें इस झगड़े को रोकने के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हर मसले का हल बता दिया है। बस इंसान को उसमें ढूंढना चाहिए और अमल करना चाहिए। अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता और हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। लेकिन आजकल अक्सर लोग जादू टोना कुछ भी करके लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं और घर उजाड़ रहे हैं, यहाँ तक कि भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। किसी बात का इल्म नहीं है कि वजह क्या थी, बस लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ, झगड़े ही झगड़े। तो अगर घर में अचानक झगड़ा हो जाए और आपके बस में ना हो कि आप ना ही लड़ाई कर सकते हैं और ना ही कुछ कह सकते हैं, तो आपने बस अल्लाह से मदद तलब करनी है। अल्लाह पाक ने अपने अम्बिया की मदद की है और हम भी इंसान हैं। वैसे भी हमें सुनने को मिलता है कि अल्लाह पाक 40 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बंदों से। तो जब एक माँ इतना प्यार करती है तो 40 माओं का प्यार तो हमारी सोच भी ख़त्म होती होगी, जहाँ से अल्लाह पाक की नेमत और रहमत शुरू होती है। तो हमें अपने अल्लाह पर यकीन करना चाहिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको झगड़े लड़ाई फसाद पसंद होते हैं और वो उस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं। अब हम लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, उसके बाद जब वो इंतकाल कर जाते हैं, हम बाद में सोचते हैं कि है हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने ये क्या कर दिया। बहुत दुख होता है बाद में, लेकिन हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए कि बाद में पछताना ना पड़े। तो जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में हर चीज़ का हुक्म दिया है, अपने नबियों की मदद की, उसके बाद उनकी कौम पे अज़ाब नाज़िल किया, क्योंकि वो मददगार है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और जिन्होंने खुदा होने का दावा किया उनका भी हश्र देख लिया है। तो हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमें तकलीफ़ हो। अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर घर में लड़ाइयाँ झगड़े फसाद जाटू टोना ये आम चीज़ें हो गई हैं। तो हमें इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो आपने जो ही लड़ाई घर में हो और आप कुछ भी ना कर सकते हो, तो आपने 5 बार दरूद शरीफ पढ़ लेना है, उसके बाद 4 कुल पढ़ लेने हैं, उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़कर फिर आपने ये वाले कलिमात पढ़ने हैं, या अज़ीज़ु व मिन कुल्ली अज़ीज़। ये 5 बार भी आप पढ़ सकते हैं, 3 बार भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है, ऐ मेरी हबीब तू मेरी मदद कर, ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है इनको इसको ख़त्म कर दे, तू मेरी मदद कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले। तो अल्लाह पाक उसी वक्त इस झगड़े लड़ाई को ख़त्म कर देगा। इस वजीफ़े को आज़मा लीजिए, ये बहुत ही उम्दा वजीफ़ा है। अगर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वजीफ़ा आज़माया हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया है। और अगर आप लोग करेंगे ये वजीफ़ा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मैंने अभी चैनल बनाया है और आज पहली वीडियो डाल रही हूँ, तो अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी आगे फिर आपकी मदद करते रहेंगे। तो शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
اور اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔